श्री राम शास्त्री जी। जय श्री कृष्णा महेंद्र जी। तो शास्त्री जी, लाल किताब के बारे में बहुत सुना है, तो क्या कृपया आप बताएंगे लाल किताब क्या है? देखिए महेंद्र जी, लाल किताब के विषय में हम आज चर्चा करेंगे और वास्तव में लाल किताब के विषय में आप सुन भी रहे हो, चर्चाएं भी खूब हो रही है, लेकिन फिर भी एक भ्रम है लोगों में भी, पता नहीं लाल किताब क्या चीज़ है। जी। तो लाल किताब के विषय में मैं थोड़ा सा आपको प्रारंभिक बता दूं। लाल का मतलब होता है सूर्य और किताब का मतलब किताब। ये जो ज्ञान किसी समय सूर्य के सारथी अरुण ने लंकापति रावण को दिया था जी। और रावण की जब यह तिलस्मी दुनिया समाप्त हो गई तो इसका जो मूल ग्रंथ आज भी सुरक्षित है पाकिस्तान में, जहां आद नाम स्थान है, वहां पर यह ग्रंथ सुरक्षित है। तो लाल किताब के विषय में काफी भ्रांतियां लोगों में, काफी भ्रम फैला रहे हैं कि पता नहीं लाल किताब क्या चीज है, कैसे है लाल किताब, कोई जादू है, कोई टोना। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाल किताब, रावण एक प्रकांड विद्वान था और रावण के द्वारा लिखित ये ग्रंथ है। इसमें एक आम आदमी भी ये उपाय करके और अपनी रूह को शांति दे सकता है। कैसे वो, जैसे मैं आपको बताता हूँ। लाल किताब का मतलब ये एक ग्रहों की गणना है जी। सरल रूप में हम लें तो लाल किताब ये कहती है कि हम 24 घंटे ग्रहों के इर्द गिर्द रहते हैं जी। उदाहरण के तौर पे जैसे आप घर में रह रहे हो तो सूर्य पिता हो गए, चंद्र माता दादी सास हो गई, जी। मंगल भाई मित्र साला हो गए, बुध बहन बुआ कन्या साली, बृहस्पति दादा हो गए, शुक्र पत्नी, शनि ताया चाचा, राहु ननियाल ससुराल, केतु भाणजा दोहिता ज्वाई पुत्र, ये 9 ग्रह अपने इर्द गिर्द हो गए। तो लाल किताब का मतलब ये है कि लाल किताब एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ कह सकते हैं कि जो आम आदमी यानी एक कुल्ली भी उपाय कर सकता है इसके, और उपाय करके हम इसका फायदा ले सकते हैं जी। दूसरी भाषा में अगर हम दर्शकों को बताना चाहें तो लाल किताब का मतलब ये होता है कि लक्षणों से पता लगाया जा सकता है कि इस आदमी को कौन सी बीमारी है। तो ये सब सारी चीजें ग्रह हमारे 24 घंटे इर्द गिर्द हैं, वो किस रूप में है, वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, कारोबार के रूप में, जानवर के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, उसी का जो ज्ञान है वो लाल किताब में दिया गया है, जो विस्तृत आगे हम दर्शकों को बताते जाएंगे। तो शास्त्री जी, लाल किताब के विषय में लोगों में भ्रम क्यों है? इसलिए भ्रम है महेंद्र जी कि इसमें 2 बातें हैं जी। पहले समय में क्या होता था, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर, इनमें क्या होता था, लोगों को मुक्ति भक्ति मोक्ष इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते थे। अब धन कमाने को ज्यादा आकर्षित है। तो इसका जो ज्ञान है वो थोड़ा कठिन है। और आजकल आपको पता है कि इस युग के अंदर दूसरे दिन तीसरे दिन लोग क्या करते हैं, लोगों का दुख काटने के लिए आगे आ जाते हैं। अब उनको पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं लाल किताब है क्या, लेकिन इस पे तप करना पड़ता है लाल किताब पे। लाल किताब का मतलब इसकी जो व्याकरण है, इसकी जो गणनाएं हैं वो ऐसी है कि जितना हम ज्यादा समझेंगे उतना ही हम संतुष्ट हो पाएंगे। तो आज के समय में लोगों ने भ्रम है नहीं, लोगों ने भ्रम फैला दिया। जिनको समय नहीं है इसकी गणना करने के लिए, पैसा उनको कमाना है, लोगों को भ्रमित करना है, इसी विषय में वो लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं कि लाल किताब ये है वो। ऐसा कुछ नहीं है। हम विस्तृत रूप से हर एक बात को वैज्ञानिक रूप से लोगों को समझाएंगे, दर्शकों को बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे कि कैसे ये सुख देते हैं ग्रह, कैसे दुख देते हैं। इस पे हम विस्तृत चर्चा करते जाएंगे। इसलिए लाल किताब के विषय में मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, किसी प्रकार का भ्रम न रखें जी। तो शास्त्री जी, लाल किताब परेशानियों से कैसे बचाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है महेंद्र जी। लाल किताब परेशानियों से कैसे बचाती है उसका हम एक साधारण, मैं आपको उदाहरण दे के बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 9 के 9 ग्रह अपने इर्द गिर्द रहते हैं और 9 ग्रहों से निर्मित ये शरीर होता है जी। उदाहरण के तौर पे कई बार हम देखते आए हैं कि जन्म कुंडली, हम अपनी जन्म कुंडली या बच्चों की जन्म कुंडली लेके किसी के पास जाते हैं, वही हमें देख के कहता है भी चंद्रमा बृहस्पति आपके साथ है, आपके तो गज केसरी योग है, बहुत अच्छा भाग्य है। या भ्रम पैदा ज्यादा कर देते हैं, मंगली का काल सर्प योग है, और इनसे भ्रमित हुए लोग बहुत परेशान रहते हैं। उनको बड़े बड़े खर्चे बता दिए जाते हैं, पूजा पाठ करवाओ या आप वहाँ तीर्थ यात्रा करो। ऐसे में क्या है, जैसे कोई गरीब आदमी जिसके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है 2 टाइम का, तो वो इन बातों को कैसे करेगा।
तो परेशानियों से मुक्ति कैसे दिलाती है उसका मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया भी ग्रहों की गणना है, और लाल किताब के अंदर, या मैं आपको यूँ कहूँ भी लक्षणों से पता लगाया जा सकता है कि इस आदमी को कौन सी बीमारी है। जैसे अपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जाते ही अपने को ये कहा बुखार हुआ या जुकाम हुआ, तो वो लक्षण देखेगा भी इसको कौन सा रोग है। तो वैसे ही लाल किताब रोग लक्षणों से ही पकड़ लेती है। एग्जाम्पल या उदाहरण मैं दर्शकों को बताऊं या आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया मंगल भाई का कारक है। अब आपके भाई से आपको तकलीफ है, या तो उनके साथ आपके विचार नहीं मिल रहे, या भाई को दिक्कत है, या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मंगल कहीं ना कहीं कमजोर है। अब उस मंगल की जो एनर्जी है वो वीक है, हमारे कमजोर है, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो ऐसे उपाय होते हैं कि उससे हम परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे आपका जन्म हुआ और आपकी जन्म कुंडली में आपका बृहस्पति कमजोर है। बृहस्पति का मतलब होता है जैसे कि आपको श्वास की प्रॉब्लम है। अब आपको मैं ये बताऊंगा एक साधारण सा उपाय कि आप पीपल के पेड़ के नीचे जाके 43 दिन तक उसमें पानी दो। तो पीपल तक भेजने का तो आपको बहाना है, लेकिन इसके विज्ञान क्या है, लॉजिक क्या है, वो ये है कि आपकी त्वचा संवेदनशील है और पीपल के पेड़ में 24 घंटे ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी कि वो बृहस्पतिमय है पीपल। आप जैसे ही पीपल के पास गए, वहां रुके, पानी दिया, 2 मिनट रुके, वापस आए, अगले दिन फिर गए, तो त्वचा संवेदनशील है, धीरे धीरे वो वीकनेस को पूरी कर देगी। यानी कि उस पीपल के अंदर जो बृहस्पति की एनर्जी है वो एनर्जी आपके अंदर आएगी और वो ग्रह आपका ठीक हो जाएगा। तो इतना सरल माध्यम है कि ऐसे ये परेशानियों से मुक्ति दिला देती है। या जैसे मान लो ग्रहों की आपसी मित्रता शत्रुता होती है, जो हम दर्शकों को आगे भी बताते जाएंगे भी कौन से ग्रह आपस में मित्र है, कौन से ग्रह शत्रु है, और उसी के हिसाब से अपने उस एनर्जी को कैसे ठीक करना है, किसी चीज को जल प्रवाह करना है या मंदिर में देना है या तिलक के स्थान पे लगाना है। तो इस प्रकार छोटे छोटे उपाय करके लाल किताब हमें इन परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। तो किसी की भी जन्म कुंडली हो तो उसमें किस ग्रह की एनर्जी को कैसे ठीक करेंगे ये भी हम चर्चा करते जाएंगे। और दर्शक हमारे से संपर्क करने के लिए, जैसा कि हमने बताया है कि अपने ये जो चैनल है इस पे डिस्क्रिप्शन है, उस पे जो संपर्क नंबर दिया गया उनके माध्यम से हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये लाल किताब परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। जी, सीधे शब्दों में ये कहेंगे कि मानव जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उनके उपाय आप लाल किताब में से जी देखकर उनके उपाय कर सकते हो। बिल्कुल उपाय कर सकते हो। जैसे इसमें दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि भाग्य है वो कर्मों के अधीन है जी। और भाग्य कर्मों के अधीन है, या तो कोई ईश्वरीय शक्ति जी। या कोई ईश्वर का उपासक जी। या ईश्वर की दी हुई विद्या के ज्ञान से इन परेशानियों से हमें कोई मुक्ति दिला सकता है। तो इसको हम सरल भाषा में एक ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। लाल का मतलब सूर्य, तो ये भी एक ज्योतिष विज्ञान है। और किसी की भी जन्म कुंडली देख करके जो परेशानियां आ रही है उससे मुक्ति मिलना सरल है। इसमें भी 2 बातें हैं। क्या होता है, किसी की जन्म कुंडली में 2 प्रकार के योग होते हैं, एक तो ग्रह फल का ग्रह और एक राशि फल का ग्रह। अब ग्रह फल के ग्रह कोई हम यो कह सकते हैं, शास्त्र ये कहते हैं भाई भगवान शंकर भी नहीं टाल सकते, तो उस बात को क्यों नहीं टाल सकते। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँ, ग्रहों के भी अपने घर होते हैं। जैसे कि अपना घर है और अपने घर में अगर कोई किराएदार आके बैठा है, अगर वो अपने साथ कोई गलत आचरण कर रहा है तो उसको हमारे निकालने के 100 साधन है। हम उसको पंचायत करके निकाल सकते हैं, किसी भी माध्यम से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अपना खुद का घर हो और उसमें हम अगर किसी भी बात का निर्माण करें तो हमें कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही ग्रह होते हैं, जन्म कुंडली में कुछ ग्रह फल के बन जाते हैं, तो उनसे सचेत रहना या उनसे सावधान रहना यही उपाय है जो हम दर्शकों को आगे भी बताएंगे। जैसे कुछ जन्म कुंडली में भाई हमने पिछली वीडियो में वास्तु के बारे में भी चर्चा की, तो वहां पर आपने एक प्रश्न उठाया कि मकान बना के वास्तु से फिर भी क्यों लोग दुखी है। तो वो ये ज्योतिष बताती है भाई आपके लिए मकान बनाना ठीक भी था या नहीं था, क्योंकि मकान क्या है, शनिदेव है। अब आपका जन्म कुंडली में शनिदेव आपको इजाजत ही नहीं दे रहा है मकान बनाना चाहिए, आपने बना लिया तो भले वास्तु हो, तो वहां सचेत रहना चाहिए। तो जन्म कुंडली लाल किताब ये कहती है कि आप उपाय करके भी परेशानियों से मुक्ति ले सकते हो और सावधान रह के भी ले सकते हो। कुछ सावधानियां होती है। उदाहरण मान लो किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे घर में हो, अब ऐसे इंसान को हम ये कहेंगे भी आप कभी भी धर्मार्थ प्याऊ ना लगवाएं, अन्यथा वंश बर्बाद हो जाएगा। अगर पानी के पीने की व्यवस्था करनी भी है तो अस्पताल में करें या शमशान घाट में करें, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत क्यों नहीं लगवाने चाहिए, ये
यानी कि ब्राह्मणों की हुई बात नहीं है, ये ना शास्त्रों की हुई, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक विज्ञान है, क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में मान लो 8वें और 12वें भाव में प्रस्तुर ग्रह बैठे हैं जी। अब मैं आपको ये कहूंगा भी आपको पूजा पाठ करने के लिए कभी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, घर में ही पूजा पाठ करनी चाहिए जी। उसका कारण क्या है, जन्म कुंडली का दूसरा घर मंदिर होता है, आप जो ही मंदिर में जाओगे वो ग्रह टकराएंगे और आपका नुकसान होगा जी। कहने का तात्पर्य ये है कि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जाके अपना कष्ट निकालते हैं या कष्ट छोड़ के आते हैं। अब वो कष्ट भगवान को तो लगेंगे नहीं, वो ऐसे जातक का इंतजार करेंगे भाई इस योग वाला कोई आए तो हम उसके पीछे हो लें। तो इसलिए लाल किताब सावधान भी करती है, उपाय भी करवाती है, तो ये मुक्ति दिलाने में बहुत बड़ी सहायक है। इस बात को दर्शक समझें, यही ठीक रहेगा। जैसे अपने प्राय क्या है कि बच्चों की जन्म कुंडली लेकर किसी के पास जाते हैं तो हमें प्राय कर ये बताया जाता है कि आपके तो पितृ दोष है या ऋण दोष है, ये क्या चीज़ है? देखिए महेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है और दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे। पितृ दोष का मतलब हम या हमारे पूर्वज ये समझते आए हैं कि हमारे जो पूर्वज गए हैं वो कहीं ना कहीं पितृ योनि में हो गए, पितृ हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। इस बात को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और दर्शकों को भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। आगे विस्तृत चर्चाएं भी इस पे होती जाएगी। आपने इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहावत बताता हूँ कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्ज होते हैं जो जन्म जन्मांतरों तक हमारा साये की तरह पीछा करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे विषम पितामह को बाणों की सैया मिली थी 84 जन्म बाद, या चिड़ी मार जाति जो है वो आज भी चिड़ी मार है, या कौवा आज भी काला है, तो ये क्या है, श्रापित है और इस श्राप को ही हम पितृदोष कहते हैं। ठीक, अब ये श्राप कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। पितृदोष एक प्रकार का नहीं होता, पितृदोष प्राय करके 12-14 प्रकार का होता है, जिसमें कि जैसे माता का ऋण, पिता का ऋण, बहन का ऋण, ईश्वरीय ऋण, स्व संबंधी ऋण हो गया, पुत्र का ऋण हो गया, बेटी का ऋण हो गया, स्त्री का ऋण हो गया, ऐसे ये ऋण होते हैं, कर्ज होते हैं। जन्म कुंडली में जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं, किसी की जन्म कुंडली में सूर्य राहु का योग है या चंद्र केतु का योग है या सूर्य केतु या सूर्य राहु या चंद्र राहु चंद्र केतु इनका योग है, तो वो कुंडली पितृ दोष से श्रापित होगी, जिनको हम पितर मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। उसके कहने का तात्पर्य ये है कि बृहस्पति जो ग्रह होता है उनको हम धर्म कर्म मानते हैं, गुरु मतलब ज्ञान होता है। अब बृहस्पति के जन्म कुंडली में जो घर होते हैं पक्के, वो 2 नंबर घर, 5 नंबर घर, 9 नंबर घर, 12 नंबर घर, ये बृहस्पति के घर है। अब इनमें अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह आके बैठ गए, जैसे कि शुक्र है, बुध है, राहु ग्रह, तो वो कुंडली पितृदोष से श्रापित हो जाएगी। तो उसको हम क्या करते हैं, साधारण भाषा में हम ये समझ लेते हैं कि पितृदोष का मतलब पितर है हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। बृहस्पति वहां पे पीड़ित हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति के शत्रु ग्रह बृहस्पति को पीड़ा दे रहे हैं, तो वो कुंडली श्रापित हो गई। अब उस श्राप से कैसे मुक्त होना चाहिए, ये चीज लाल किताब बताती है। आप ये उपाय करें, इस उपाय से क्या है कि आपके रूह को शांति मिलेगी और आपका ये जो कुंडली के अंदर पितृदोष है वो शांत हो जाएगा। तो पितृदोष का मतलब ये होता है कि माँ का भी दोष हो सकता है, पिता का भी कर्ज हो सकता है, बहन का कर्ज हो सकता है। तो इस प्रकार से पहले अपनी जन्म कुंडली को समझें कि हमारे कैसा पितृदोष बन रहा है। तो इस बात का भ्रम न रखें। हम लोगों को यही कहते हैं कि जैसे आपकी अगर जन्म कुंडली है तो वो किस प्रकार श्रापित है, उसका सही मायने में अगर आप उपाय करोगे तो उसका आपको जल्दी फायदा मिलेगा। नहीं तो खाली पितृदोष से ऐसा कुछ नहीं है। आप जन्म कुंडली को समझने का प्रयास करें जी, जिसकी हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। आगे भी हम जो वीडियो दर्शकों को बताएंगे उनमें एक एक चीज हम विस्तृत लिख के बताएंगे कि कैसे ये पीड़ित करते हैं, किस प्रकार के लक्षण होते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सी बात बता ही देता हूँ कि जैसे मान लो आपकी कुंडली में बृहस्पति के हिसाब से पितृदोष है, तो हम ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे बाल सफ़ेद होते गए वैसे वैसे अचानक परिवर्तन आएंगे। उन परिवर्तनों से जो काम अपने आप हो जाया करते थे, अब वो पूरा यत्न करने से पर भी शुभ फल पैदा नहीं कर पाएंगे। दुख के स्थान पर सुख के स्थान पर दुख की काली खांसी सदैव छाई रहेगी। जो मुकड़ा सदैव प्रसन्न रहता था वह अब झगड़ों या मुसीबतों से सरदर्द रहता होगा। सोना पीतल में बदलता नजर आएगा।
और पित्तल है वो जंग लगे लोहे में बदलता नजर आएगा। ऐसे जो लक्षण होते हैं तो इसका मतलब समझना है पित्तर दोष है हमारी कुंडली में। तो उसका आप उपाय करें, सही तरीके से उपाय करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। जी शास्त्री जी बहुत। तो शास्त्री जी आपने बताया कि लाल किताब क्या है, मतलब कैसे लोगों को इसके विषय में भ्रांतियाँ थी, उनके बारे में हमें बखूबी बताया, बहुत प्रसन्नता हुई। अब ये बताइए कि आप लाल किताब की जन्म कुंडली भी कोई होती है क्या? जी हाँ महेंद्र जी, और जी हाँ दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे लाल किताब की जन्म कुंडली भी होती है। जी। लाल किताब की जन्म कुंडली जो है उसका हमें फायदा भी क्या है उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार का पितृदोष है। पितृदोष होता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी बात पे विश्वास करें भी पितृदोष का मतलब पितर है हमारे, ऐसा नहीं है। पितृदोष है लेकिन किस श्रेणी का है वो ये लाल किताब की जन्म कुंडली बताती है। एक बात तो ये होगी, लाल किताब की जन्म कुंडली या लाल किताब ये कहती है कि अगर किसी भी जातक के जीवन में जो शुभ ग्रह है वो भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे जब तक कि हम उस ऋण का उपाय न कर लें, यानी हम कर्ज मुक्त न हो लें। तो लाल किताब की जो जन्म कुंडली होती है वो सबसे पहले तो हमें यही बात बताती है कि आपके जीवन के अंदर ये कर्ज है, आप इसका उपाय करें तो अच्छे ग्रह वो भी अच्छा फल देने आपको लगेंगे। और वो बात लाल किताब की जन्म कुंडली में आसानी से आती है। दूसरी बात, लाल किताब की जो जन्म कुंडली होती है उसमें ये सारा जो फल होता है वो हिंदी में दिया होता है, जो एक आम इंसान या आम आदमी भी उसको आराम से पढ़ करके और अपने उपाय कर सकता है। जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया 14 प्रकार के ऋण होते हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में अगर 3 प्रकार के ऋण है तो वो जो उस कुंडली के अंदर आ जाएंगे भी आपकी कुंडली के ये लक्षण है, ये आपके साथ घटना हो सकती है और इसके लिए ये उपाय है। तो एक तो बात ये होगी लाल किताब की जन्म कुंडली। दूसरी बात हम ये करेंगे, उसके बाद में उसमें हर इंसान के जीवन में 9 ग्रह होते हैं जी। और उन 9 ग्रहों का अच्छा और बुरा फल जीवन भर का लाल किताब की जन्म कुंडली में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो आपका जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छा है जी। तो आपको उस जन्म कुंडली के अंदर ये साफ से लिखा होगा कि आपका चंद्रमा आपके इस घर में है, आपको जीवन भर ये अच्छे फल देगा, माता के सुख देगा, जमीन के सुख देगा, वाहन के सुख देगा, या इस वर्ष में नौकरी दिलवाएगा, इस वर्ष में आपको ये कष्ट देगा। अच्छा ग्रह, परंतु उसमें हर ग्रह की सावधानी विधि होती है। भाई आपका ग्रह तो अच्छा है लेकिन अगर आपने इसके विपरीत ये काम किए, जैसे माँ से झगड़ा किया या आपने दूध पानी बेचा, किस घर में है, जैसे कि मान लो किसी का चंद्रमा 7वें घर में है, अच्छा फल दे रहा है, लेकिन वहां पर सावधानी भी दे देंगे कि अगर आपने चंद्रमा अच्छा फल देगा, परंतु अगर आपने दूध या पानी बेचा या रात के समय दूध का प्रयोग किया, रात क्या होती है, शनि होती है, तो शनि चंद्रमा टकराएंगे तो आपको ये नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद उसमें आपको क्या परहेज रखने चाहिए और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। जैसे कि मान लो लाल किताब की जन्म कुंडली है, उसमें मंगल का फल दिया हुआ है, तो अंतिम में उसमें हम ये देते हैं कि आपको लगता है कि आपके जीवन में ये कष्ट हैं जी, तो आप निम्नलिखित उपाय और परहेज करें, ये बात होगी। उसके बाद तीसरा आता है वर्ष फल, यानी कि आपका ये साल कैसा रहेगा। तो महादशा के हिसाब से दोस्तों लाल किताब में भी इनकी दशाएं होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं 1 से 6 साल तक की आयु शनि की होती है, फिर 7 से 12 राहु की, 12 से 15 केतु की, 16 से 21 बृहस्पति की, 22-23 सूर्य की, 24 चंद्रमा, 25 से 28 शुक्र, 28 से 33 मंगल और 34 और 35 बुध। ये 35 साल का चक्र हो गया। और एक इंसान के जीवन में प्राय 3 चक्र होते हैं, 105 साल की आयु हम मानते हैं। तो जिस ग्रह की दशा चल रही है या जिस ग्रह की आयु चल रही है, मान लो कि आपका 28वां साल चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मंगल का समय आरंभ हो गया। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छा है तो आपको अच्छे फल देगा, भाई का सुख देगा, प्रॉपर्टी का सुख देगा, वाहन का सुख देगा। अच्छा होकर के भी अगर आपने मंगल के विपरीत कोई काम किए, यानी कि मान लो आपका मंगल 8वें घर में, ऐसे में अगर आपने जमीन खोद करके घर में भट्टी या चूल्हा बना लिया, या आपने किसी विधवा के साथ झगड़ा किया,
तो वो मंगल अच्छा न करके आपको बुरा फल देना शुरू कर देगा। यही लाल किताब की जो जन्म कुंडली है उसमें आपको ये सावधानी लिखी हुई आ जाएगी। फिर वर्ष फल के हिसाब से भी आपका ये वर्ष कैसा रहेगा, इस वर्ष आपको किन किन बातों से नुकसान होना है, किन किन बातों से फायदा होना है, इस वर्ष आपको सावधान रहने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये सब लाल किताब की जो जन्म कुंडली है उसमें आता है। तो हम आपको और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आपकी जन्म तारीख, जन्म टाइम और जन्म स्थान ये है, आप लाल किताब की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क करके इसके बारे में आप हमसे राय ले सकते हैं। दर्शकों, हमने आपको बताया लाल किताब जन्म कुंडली के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी जन्म कुंडली नहीं भी है तो हमारे जो बच्चा है उसकी जन्म कुंडली से भी हम पिता की या माँ की, दादा की, मामा की 20 कुंडली उस एक बच्चे की जन्म तारीख से हम अपनी कुंडली एक्यूरेट बना सकते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात दर्शकों, जन्म कुंडली बनने के बाद आपको ये ज्ञातव्य रहेगा कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा वार हमारे लिए शुभ रहेगा, कौन सा अंक शुभ रहेगा, या किस रंग से हमें परहेज करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो आपका जन्म कुंडली में बुध खराब है तो बुध की कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, इन सब बातों का जन्म कुंडली में विस्तृत वर्णन किया गया है। 31 पेज की जो हम जन्म कुंडली बना के देते हैं वो बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।